मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग? बेटा, हमने अपनी पिछली वीडियो में पाठ 7 संकल्प सिद्धिदायक पूरा किया था। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपका जो सिलेबस है हाफ ईयरली का अर्धवार्षिक परीक्षा का वो यही है, पाठ 7 तक अब आएगा। तो अब हम, जैसे कि हमारा कोर्स पूरा हो गया है, तो अब हम संस्कृत में आपको पता है कि उसके अलावा भी शब्द रूप और धातु रूप गिनती। तो आज हम सबसे पहले शब्द रूप पढ़ेंगे और उन्हें लिखना सीखेंगे। तो इक्रांत स्त्रीलिंग शब्द है। हम नदी के शब्द रूप पहले मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ कि इन्हें कैसे पढ़ते हैं। विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तो उसमें कितनी विभक्ति होती है? 8 विभक्ति होती है लास्ट में संबोधन। प्रथमा नदी, नदो, नदः। द्वितीय नदीम, नदो, नदोः। तृतीय नदा, नदीभ्यां, नदीभिः। चतुर्थी नदे, नदीभ्यां, नदीभ्यः। पंचमी नदः, नदीभ्यां, नदीभ्यः। षष्ठी नदा, नदो, नदीनां। सप्तमी नदां, नदो, नदीषु। संबोधनम हे नदी, हे नदो, हे नदः। ये थे नदी के शब्द रूप। अब पढ़ते हैं इक्रांत नपुंसकलिंग शब्द वारी। वारी के शब्द रूप। विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। वारी, वारिण, वारिणी। वारी, वारिणी, वारिणिनी। वारिणा, वारिभ्यां, वारिभिः। वारिणे, वारिभ्यां, वारिभ्ये। वारिणः, वारिभ्यां, वारिभ्ये। वारिणः, वारिणो, वारिणां। वारिणी, वारिणो, वारिषु। हे वारी, हे वारे, हे वारिणी, हे वारिणी। ठीक है, अब हम इन्हें लिखना सीखेंगे कि इन्हें किस तरह से लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम नदी के शब्द रूप लिखेंगे। जिस तरह से किताब में दिया हुआ है आपको भी उसी तरह से लिखना है, ठीक है? क्रांत स्त्रीलिंग शब्द। विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, संबोधनम। अब नदी, नदो, नदः। नदीम, नदो, नदी। नदः, नदीभ्यां, नदीभिः।
नदे नदीभ्यां नदीभ्ये नदीभ्ये नदा नदीभ्यां नदा नदीभ्यां नदीभ्ये नदः नदोः नदीनां नदां नदोः नदीषु हे नदी हे नदो हे नद। इसके बाद अब हम लिखेंगे इक्रांत नपुंसकलिंग शब्द। पहला जो था वो स्त्रीलिंग थे, अब ये नपुंसकलिंग शब्द हैं। तो इसमें भी हम किस तरह से लिखेंगे? विभक्ति एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। फिर प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधनम। फिर वारी वारिणी वारिणी। वारी वारिणी वारिणी। वारिणा वारिभ्यां वारिभिः। वारिणे वारिभ्यां वारिभे। वारिणः वारिणेः वारिभ्यां वारिभे। वारिणः वारिणीः वारिणां वारिणां। वारिणी वारिणो वारिषु। हे वारी
हे वारिणी, हे वारिणी, हे वारिणी। बच्चों आया समझ में आपको? और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, बहुत से बच्चे ना जब याद करते हैं शब्द रूप और धातु रूपों को तो इस वे में याद करते हैं, लेकिन ये वे गलत है। इसका जो सही वे है वो यह है, नदी नदो नदः, नदीम नदो नदीः, नदा नदीभ्याम नदीभिः, नदे नदीभ्याम नदीभ्ये, नदा नदीभ्याम नदीभ्ये, नदः नदो नदीनां, नदाम नदो नदीषु, हे नदी हे नदो हे नदे। इस तरह से याद कर बेटा। हम इसलिए इस तरह से इसलिए पढ़ते हैं कि नदी को प्रथम विभक्ति में एक वचन में ये कहा जाता है, द्विवचन में ये कहा जाता है और बहुवचन में ये कहा जाता है। तो इसलिए आप लोग भी जब याद करें तो इसका सही तरीका जो है वो वचनों के हिसाब से है। ठीक है, आशा है आप लोगों को सबको ये समझ में आ गया होगा। यह कार्य आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है।